असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए आइए दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। और पिछला सेशन में क्लास 10th का हमने फिजिक्स से स्टार्ट किया था, चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी, और उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए पिछले सेशन में हमने करंट के बारे में पढ़ा था, करंट नहीं चार्जेस के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ चार्जेस और चार्जेस का इन्वेंशन कब हुआ, ये सब हमने सीखा था, देखा था। और चार्जेस का ऐसा यूनिट क्या है और वर्क का ऐसा यूनिट क्या है, ये सब भी हमने देखा था। वोल्टेज भी पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। आज जो है उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए मैं लेके आया हूँ इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट। तो आज का ये सब टॉपिक है और टॉपिक बोल सकते हैं, इसी पे आज डिस्कशन हो रहा है। ये इंटायर क्लासेस जो है इसी के ऊपर बेस्ड ऑन होगा। तो फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट है, सेकंड कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंटिन्यूअस फ्लो कैसे होगा, कब होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये भी हम देखेंगे। हाउ द करंट फ्लोज इन अ वायर, वायर में कैसे करंट फ्लो करता है, ये भी हमने देखना है, ये भी देखेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, बहुत सारा हमने सुना है कि इलेक्ट्रिक सर्किट भी कुछ होता है, ये भी देखेंगे। सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का कुछ सिंबल्स होते हैं, जैसे बल्ब है उसका क्या सिंबल होगा, रजिस्टर है उसका क्या सिंबल होगा, रेजिस्टर्स है उसका क्या सिंबल्स होंगे, ये सब कुछ देखेंगे हम। और लास्ट में है सर्किट डायग्राम, और यहाँ पे एक है इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सर्किट डायग्राम, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है लेकिन डिफरेंस है दोनों में। तो ये सभी हम देखेंगे आज के सेशन में और सभी क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछला सेशन बहुत ही अच्छा रहा, जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछला सेशन में देखने के लिए राइट कॉर्नर पे आई बटन है, उस पर क्लिक करेंगे, ज़रूर मिलेगा। पिछले सेशन में जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? करंट जो है ना, करंट जो है चार्जेस को फ्लो, जैसे हम पढ़े हैं क्या कि वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, सेम वैसे ही ये भी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। देखो डेफिनेशन तो बुक में बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस कैसे होगा, मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसमें क्या, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट फ्लो इन द वायर। क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, किसका, पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो एंड का वायर का, ठीक है, उसमें क्या कैसे फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस, और उसी को क्या बोला है, इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो होता है इलेक्ट्रिक करंट में, इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर सच एज मेटल और वायर। और फिर से बोल रहे क्या, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। और इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है I इक्वल टू Q/T। अब क्या बोला जा रहा है, इफ अ चार्ज Q कूलम्स फ्लो थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम T सेकेंड्स, देन मैग्नीट्यूड ऑफ I ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट अ गिवन बाई क्या है, I इक्वल टू Q/T है। मीन्स यहाँ पे क्या है, फ्लो हो रहा है और पर सेकेंड हो रहा है, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्जेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट। यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ कंडक्टर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक यहाँ पे एक कंडक्टर है या वायर है, उसके थ्रू चार्जेस फ्लो हो रहा है, एक एंड से दूसरा एंड तक फ्लो हो रहा है चार्जेस, उसको बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन उसमें कुछ तो टाइम लग रहा है,
उसमें कुछ टाइम लग रहा है, उस टोटल इंटायर प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? I इज इक्वल टू Q बाई, क्या है? I इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड T इज इक्वल टू टाइम टेकन फॉर फ्लोइंग दिस चार्जेस इन अ कंडक्टर। क्या है? अब इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट अगर देखें तो चार्जेस का क्या होता है? कूलम होता है। टाइम क्या होता है? सेकंड होता है। क्या होता है? सेकंड होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू क्या हो जाएगा? कूलम पर सेकंड। और इसी को बोलते हैं एम्पियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्स बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या है? एम्पियर है। और इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, कि 1 कूलम ऑफ चार्जेस flowing through a wire in t second, then we can say that I is equal to 1 ampere. 1 coulomb of charges flowing through a wire in 1 second, then we can say the total current will be 1 ampere. क्लियर? इसको हमेशा डिफाइन करता है फिजिक्स में क्या, कि 1 कूलम या 1 एम्पियर डिफाइन करो। तो ये जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का हमने अभी डिफाइन किया। और इसको जो है कभी कभी क्या करते हैं ना, कि एम्पियर है, एम्पियर क्या हो गया ना, बड़ा यूनिट हो गया। एम्पियर से भी छोटे यूनिट होता है, उसको बोलते हैं मिली एम्पियर। क्या बोलते हैं? मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/1000 एम्पियर हो जाता है। और इसी को हम लिख सकते हैं क्या? 10⁻³ एम्प्स लिख सकते हैं। 1 मिली एम्पियर में कितना होता है? 10⁻³ एम्प्स होता है। और इसी को कभी कभी हम क्या करते हैं? मैक्रो एम्पियर में भी डिनोट करते हैं। अब मैक्रो एम्पियर क्या होता है? मिली से छोटा होता है और 1000 से और डिवाइड करेंगे तो उसको क्या हो जाएगा? जैसे 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1 एम्पियर होता है। 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्प्स होता है। अब 1 मैक्रो एम्पियर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1000 एम्प्स हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं क्या? 10⁻⁻6 एम्प्स लिख सकते हैं। ये क्या हो गया? -3 और जाके एड ऑन हो गया। क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 एम्प्स हो जाता 1 मैक्रो एम्पियर या माइक्रो एम्पियर, या इसको ऐसे लिख देते हैं क्या? 1 माइक्रो एम्प्स इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्प्स। याद रहना चाहिए। ये क्या है ना, ये आगे क्या होगा? जब भी हमारा न्यूमेरिकल होगा, यहाँ से कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पे जैसे हमारा जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो क्या होगा? माइक्रो में दिया हुआ होगा आपका गिवन डेटा, या मिली में दिया होगा गिवन डेटा, आपको एम्पियर में आना होगा। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, ये आपको आगे जो है बहुत हेल्प देगा, बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या था? वोल्टमीटर था। क्या था? वोल्टमीटर। वैसे ही करंट को मेजर करने के लिए क्या होता है? एमीटर। क्या होता है? एमीटर। और एमीटर इज अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। एमीटर इज अ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द फ्लो ऑफ करंट। क्या करता है? करंट को मेजर करता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? एमीटर। और ये हमेशा दिस इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड इन अ सर्किट इन सीरीज कनेक्शन ऑलवेज। क्या होता है? हमेशा ये सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? सीरीज में कनेक्ट
किया जाता है इंस्ट्रूमेंट को, ताकि ये क्या हो, करंट को हमारे को ये मैग्नीट्यूड बताए, करंट का मैग्नीट्यूड कितना है ये बताएगा जब सीरीज कनेक्शन में होगा। सीरीज में होगा तो कैसे बताएगा, पैरेलल में हो जाएगा तो क्या बताएगा, ये दोनों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर पैरेलल में अगर हम गलती से भी कर दिए तो क्या बताएगा, और सीरीज में होगा तो क्या बताएगा। जैसे मान लो कि एक हमारा रजिस्टर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमेशा क्या बोला गया ना कि ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा ए, ये ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी, ये है ना, हाँ ए बी सी, और कंडक्टर हो गया, ठीक है। इधर से करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है, और हमारा ये कंडक्टर है। अब जो है यहाँ पे अगर हम पूछेंगे कि ये जो है कितना एम्प्स ले रहा है लोड, तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले ही हमने क्या किया, एमीटर लगा दिया, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो किया ये बता दें। अगर यही अगर हम क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन में करते हैं, क्या करेंगे, पैरेलल कनेक्शन में करेंगे। सपोज यही हमारा है ये, अब ये हमारा कंडक्टर है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है, और यहाँ से अगर हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे करते हैं, तो ये क्या बताएगा, अब ये बताएगा कि यहाँ से जो करंट फ्लो किया यहाँ तक आया वो कितना गया, इसका नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा, क्योंकि पैरेलल में ये करंट फ्लो कर रहा है, उससे मतलब नहीं है इसको, यहाँ से जो करंट फ्लो किया और यहाँ पे आया वही बताएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। और पैरेलल में क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस, पोटेंशियल मीटर वोल्ट मीटर जो होता है क्या करता है, इन दोनों का डिफरेंस बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसलिए वो डिफरेंस बताता है। लेकिन यहाँ पे करंट में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिफरेंस देखना है, आपको कितना रेट ऑफ फ्लो, कितना करंट फ्लो किया, कितना चार्जेस फ्लो किया, वो हमको मेजर करना है। तो ये क्या होगा, स्टेट ऑलवेज इन सीरीज कनेक्शन, नॉट इन पैरेलल कनेक्शन। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग कंसेप्ट हो जाएगा। क्लियर। अब चलिए आगे हम न्यूमेरिकल लेते हैं और आगे हम इसके बारे में न्यूमेरिकल थोड़ा देख लेते हैं, कैसा न्यूमेरिकल है करंट के ऊपर, नेक्स्ट वन है न्यूमेरिकल, वो देख लेते हैं। फिर अगला टॉपिक लेके चलेंगे, कैसे कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, क्या है नहीं है, छोटा सा प्रॉब्लम है। लो चलिए, एक प्रॉब्लम है, क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कितना एम्पियर लोड ले रहा है, 0.25 एम्पियर लोड ले रहा है, और 20 मिनट के लिए क्या हुआ, उसको हमने बर्न ऑन किया, उसको ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो उस 20 मिनट में कितने इलेक्ट्रिक चार्जेस उस पर फ्लो किया, उस वायर के थ्रू, उस बल्ब के थ्रू, वही हमारे को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना होता है इसमें कि हमारा जो यूनिट जो है करंट का वो किस में है, हमारा फार्मूला का यूनिट जो है किस में है। फार्मूला में क्या था, करंट इक्वल टू क्या था, Q/T, जिसमें करंट एम्पियर में था, चार्जेस कूलम में था और टाइम सेकेंड में था। अब यहाँ पे सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेंगे। क्या गिवन डेटा में क्या दिया हुआ है, गिवन डेटा में दिया हुआ है आई इक्वल टू कितना दिया है, 0.25 एम्पियर, ये तो चलेगा जी। उसके बाद में और क्या दिया है, और दिया T इक्वल टू कितना दिया है, 20 मिनट दिया है। यही नहीं चलेगा, इसको हम क्या कर लेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना हो जाएगा ये, सेकेंड हो जाएगा, 120 सेकेंड हो जाएगा आई थिंक, हाँ 120 सेकेंड हो जाएगा ये, 120 नहीं 1200 सेकेंड हो जाएगा, 20 मिनट है ना, हाँ 1200 सेकेंड हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे को जो
कन्वर्ट करना था क्या बोलते हैं इसका यूनिट, वो हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, करंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लिखेंगे क्या, वी नो दैट I इक्वल टू Q बाई T, और I इक्वल टू दिया हुआ है कितना 0.25 एम्पियर दिया हुआ है, Q इक्वल टू मालूम नहीं है, और T इक्वल टू कितना है 1200 सेकेंड है। क्लियर। अब यही इक्वल क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.25 इंटू 1200, और इसको हो जाएगा कूलम में, और इसी Q को क्या लिख सकते हैं, इसको हमने कैलकुलेट करके रखा है, वो कितना हो गया हमारा 300। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारा प्रॉब्लम है, तो हम देखेंगे भाई हमारे को क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, और हमारे पास जो गिवन डेटा है उसका यूनिट क्या है, और हमारा फार्मूला जो है उसका यूनिट क्या होना चाहिए। ये चीज़ अगर हम जान गए, प्रॉब्लम कोई खास नहीं होता है, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, वो तो आपको परेशान करेगा ही। होपफुली आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं आगे जो है अगला टॉपिक की तरफ मूव करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला टॉपिक में क्या है। वो बहुत ही छोटा है, कंटिन्यूअस फ्लो है शायद, हाँ, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कंटिन्यूअस फ्लो कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा, क्यों नहीं होगा, ये सभी देख लेंगे हम। क्या है कंटिन्यूअस फ्लो, क्या है। कंटिन्यूअस फ्लो कब होगा, अगर कोई सर्किट है उसमें कंटिन्यूअस फ्लो कब होगा, जब उसका स्विच जो है क्लोज होगा और सेल से दोनों टर्मिनल कनेक्टेड होगा। क्या होगा, सेल से दोनों टर्मिनल कनेक्टेड होगा, देन क्या होगा, कंटिन्यूअस फ्लो होगा। जैसे मान लो एक ये हमारा क्या है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा स्विच है, ठीक है, स्विच है, हाँ, और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव। तो ये अगर हमारा कनेक्टेड है, मीन्स सभी सर्किट जो है क्लोज है, दैट मीन्स ये सेल से कनेक्टेड है, और ये स्विच जो है, ये की जो है ओपन कंडीशन में नहीं है, क्लोज कंडीशन में है, तो क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और ये फ्लो होगा। क्लियर। तो इसी बोलते हैं कि कंटिन्यूअस फ्लो। कंटिन्यूअस फ्लो कब होगा, जब कोई भी कहीं भी गैप ना हो, वायर में या सेल में कहीं भी गैप ना हो, कंटिन्यूटी रहे वायर में, कहीं अगर वायर टूटा ना हो, तो उस समय क्या होगा, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट होगा। क्लियर। और कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट होगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। और हम हमेशा देखते हैं क्या, कहीं लिखा होता है क्या, ये बैटरी कितने का है, तो लिखा होता है 1.5 वोल्ट का सेल है। क्या है, 1.5 वोल्ट का सेल है। अब ये 1.5 वोल्ट का सेल अगर बोल दिए तो ये क्या है, 1.5 वोल्ट क्या है, वोल्ट यही है जो सेल जो बना होता है ना, जो सेल ऐसा कुछ बना होता है ना, ऐसा कुछ बना होता है ना, ऐसा कुछ बना होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। तो ये बोलते हैं क्या, 1.5 वोल्ट जो बोलते हैं, यहाँ पे क्या है, इन दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ये दोनों टर्मिनल मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के बीच के डिफरेंस जो है वो क्या है, 1.5 है। क्या है, इन दोनों का टर्मिनल का डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 1.5 है। और इसी को बोलते हैं क्या, 1.5 वोल्ट का बैटरी चाहिए जी, ले लो जी, 1.5 वोल्ट का बैटरी मिल गया। अब अगला जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये चीज हम देखेंगे। हमारा दो
टॉपिक कवर हो गया आई थिंक। हाँ, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब इस पे हम आए, क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखो, सबसे पहले जब इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर नहीं हुआ था, उससे पहले जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है हमेशा हायर से लोअर फ्लो करता है, मतलब कि हायर मैग्नीट्यूड टू लोअर मैग्नीट्यूड, और प्लस को पॉजिटिव को हायर मान लिए थे और निगेटिव को लोअर मान लिए थे। और उसी पे कन्वेंशनल उन लोगों ने एक क्या दिया, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो दिया। उसको बोल दिया क्या, हमेशा जो है करंट पॉजिटिव टू निगेटिव क्या होता है, फ्लो होता है। तो ऐसा ही लिखा था उन्होंने, द एक्चुअल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which consist of the current is however from negative terminals to positive terminals of a cell which is opposite to the direction of conventional current। conventional current जो था क्या था, उसमें पॉजिटिव से निगेटिव फ्लो करता था करंट। बताया गया था कि पॉजिटिव से निगेटिव करंट जो है फ्लो करता है। बट जब इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन का जब हम साइंटिस्ट लोगों ने जब ये किया, फाइंड आउट किया कि इलेक्ट्रॉन भी कुछ होता है जिसका निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वो मेटल में होता है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है हमेशा जो है निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। क्या होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। लेकिन कन्वेंशनल चार्ज इलेक्ट्रिक जो है बताया गया था, क्या कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक डायरेक्शन बताया गया था कि पॉजिटिव टू निगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। यहाँ पे थोड़ा बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको हमेशा जो है निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हमेशा लेके चलना है। कन्वेंशनल जब भी आपको पूछा जाएगा तो बोला जाएगा कन्वेंशनल इसका फ्लो क्या है, डायरेक्शन क्या है, तब आपको बोलना है क्या, पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन कन्वेंशनल ना मेंशन किया जाए तो वहाँ पे आपको हमेशा बोलना है निगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? तो ये भी हमारा क्लियर हो गया, क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट। अब जो है हाउ द करंट फ्लो इन अ वायर, वायर में कैसे फ्लो करता है करंट, ये चीज़ देखेंगे हम। वो कैसे है, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, क्या है नहीं है, एक चीज़ देख लेते हैं थोड़ा। देखो क्या होता है ना कि एक मेटल है या ये वायर है सपोज, तो इसमें ना बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि ट्रिमेंडस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा निगेटिव साइन होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये सभी इलेक्ट्रॉन जो है ना, जब तक इसमें करंट फ्लो हमने नहीं कराया तब तक इसका जिगजैग मोशन में, डायरेक्शन में इसका फ्लो रहेगा। क्या रहेगा, जब तक इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराया तब तक इसका जिगजैग मोशन में, जिगजैग में क्या है, इसका मूवमेंट रहेगा। कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई ऊपर नीचे, जहां मर्जी वहां घूम रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं। जैसे ही हम उसमें करंट फ्लो कराएंगे फिर क्या होगा, सभी के सभी अपना अटेंशन पोजीशन में आ जाएगा और एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि इनको देखने वाला, इनको जो है इनके ऊपर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसी फोर्स के थ्रू ये क्या कर रहा है, मूवमेंट आ रहा है। यही है हमारा वायर, क्लियर? और यही हमारा करंट है, यही हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब मैं थोड़ा छोटा बना दे रहा हूँ। अब जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पास करें, क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी पास करें, क्या करेंगे हम यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी पास करें। अब देखो, जब तक इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं था, करंट पास नहीं था, कोई सेल से हम कनेक्टेड नहीं किए थे, तब तक ये जिगजैग मोशन में घूम रहे थे, जिधर मर्जी उधर घूम रहे थे, इनके देखने वाला कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही इनको देखने वाला आ गया, यहाँ पे एक सेल अप्लाई हो गया,
जैसे यहाँ पे एक बैटरी से हमने चार्जेस फ्लो कराया, वो क्या हुआ, एक यूनिफॉर्मली डायरेक्शन में चले गया, और कौन सा डायरेक्शन, निगेटिव टू पॉजिटिव में जा रहा है। क्या कर रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव में जा रहा है। वो क्यों जा रहा है भाई निगेटिव टू पॉजिटिव, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स पे निगेटिव चार्ज है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्जेड है, और ये क्या होगा, हमेशा निगेटिव चार्ज क्या होता है, वो पॉजिटिव के साथ जाएगा, क्योंकि हमेशा अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर होता है ना, अनलाइक चार्जेस क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर होता है। तो जैसे ही इसमें हम करंट फ्लो कराएंगे तो ये क्या चाहेगा कि हम जाएंगे पॉजिटिव के साथ जाएंगे, हम निगेटिव के साथ नहीं जाएंगे, ऑलरेडी हम निगेटिव हैं। वो क्या करेगा, पॉजिटिव के साथ आएगा, और इनमें डायरेक्शन हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डायरेक्शन आ जाएगा, और वही डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहाँ पे कन्वेंशनल चार्जेस, कन्वेंशनल फ्लो जो हमने बताया था, इलेक्ट्रिक फ्लो बताया था, उसमें क्या था, पॉजिटिव टू निगेटिव। क्या था, पॉजिटिव टू निगेटिव। कब तक, जब तक इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर हुआ और उसके बाद में बताया गया क्या, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव व्हेन वायर इज कनेक्टेड थ्रू अ सेल। अगर सेल के थ्रू अगर वायर को कनेक्ट कर दें तो उसमें जो फ्लो आएगा, उस वायर में जो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, वो निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। यही यहाँ पे बताया गया, यही दोनों चीज हमको देखना था, हमने देख लिया। क्या, हाउ करंट फ्लो इन अ वायर, वायर में कैसे करंट फ्लो करता है, ये हमने देख लिया। अब आएगा इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑलरेडी बता दिया था इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी को ले लो, इलेक्ट्रिक सर्किट ही है, बस यहाँ पे हमने वायर को थोड़ा इलाज करके क्रॉस सेक्शन को हमने दिखाया था, और इसी को हम इरेज कर दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट भी आ जाएगा। वो इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होगा, जाने कहाँ होगा, कैसा होगा, देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सॉरी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। अभी तो हमने देख लिया क्या, वायर, ये भी वायर ही है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है किधर, निगेटिव टू पॉजिटिव कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव नहीं करता है। क्लियर, तो यहाँ पे हमने हाउ करंट फ्लो इन अ वायर ये भी देख लिया। अब आ गए कितना नंबर पे, 1 2 3 4, 5वां नंबर पे आ गए हम। अब ये जो होगा, एक यहाँ पे बल्ब बना रहे हैं, बल्ब हो गया, ये वायर से कनेक्ट हो गया, यहाँ से आया, एक यहाँ पे सेल हो गया, और यहाँ पे ये निगेटिव हो गया, ये क्लियर, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, और ये इसी को क्या इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। अब ये कैसे काम करेगा, देखो तो जब ये अभी हमारा क्या है, ओपन है, जैसे ही हम क्लोज करेंगे, इसको हमने क्लोज करना है, जैसे ही हम अगर इसको क्लोज करेंगे तो क्या हो गया हमारा, ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, चार्जेस फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, और ये बल्ब जो है ग्लो करेगा। ये जो ग्लो करेगा क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे करंट का फ्लो आ गया, चार्जेस का फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो कर रहा है, और इन सब इसको इन टोटल प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंटायर प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इंटायर डायग्राम को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको सर्किट क्यों बोलते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप का यहाँ पे क्या बोलते हैं यूज हुआ है, अप्लायंसेस यूज हुआ है। जैसे मान लो ये बल्ब हो गया, यहाँ पे एक हमने की स्विच किया, स्विच यहाँ पे अप्लाई किया, दूसरा क्या है, यहाँ पे सेल है, तो इसको बोलेंगे हम सेल, लिख देंगे सेल है, ये क्या है, की है, या स्विच बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, स्विच बोल सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, बल्ब बोलेंगे। क्लियर, और ये टोटल क्या है, ये वायर है, क्या है, वायर है। अब ये वायर जो है ना 1.6 का है, या 2.5 का है, या 2 का है। अब ये 2 का, 2.5 का, 1.6 का, ये क्या है, ये अगला सेशन जो आएगा हमारा उसमें बताएंगे, रजिस्टर में बताएंगे, रेजिस्टेंस में बताएंगे कि 1.5 क्या होता है, 0.5 क्या होता है। ये क्या होता है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है 1.5 SQmm, स्क्वायर mm है, या स्क्वायर मीटर है। ये स्क्वायर मीटर क्या होता है, किसका यूनिट होता है, एरिया का होता है। तो उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, और वो कितना लोड कैरी कर सकता है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रिशियन बोलता है
1.5, 2.5, 2, ये सब उन लोग बोलता है क्योंकि उनको मालूम होता है किससे कौन सा कितना लोड कैरी कर सकता है वायर, इसीलिए वहाँ पे वो यूज करते हैं। चलिए अगला जो है इलेक्ट्रिक सर्किट हमने देख लिया। अगला जो है सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ये क्या है? सेल का सिंबल क्या हो जाएगा? अगर मान लो सिंगल सेल है तो ये क्या होता है? ये क्या है? ये क्या है? ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव। समझ जाओ कि सिंगल सेल है। अगर यहीं पे अगर डबल सेल अगर करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? ये एक ऐसे हो जाएगा, फिर एक ऐसा हो जाएगा, हाँ, और फिर ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा? अब ये जो हो गया हमारा पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये क्या हो गया? डबल सेल हो गया। डबल सेल अगर हमको बनाना होगा तो इस टाइप से हम बनाएंगे। यही हमारा क्या है? कंपोनेंट है, कंपोनेंट का सिंबल्स है। अगर हम चाहें अगर वायर का, तो वायर का ऐसे एक हम सिंबल खींच देंगे। समझ जाना है क्या? ये हमारा कनेक्टिंग वायर है। अगर इसी वायर को अगर ज्वाइंट मारना हो तो हम अगर क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ज्वाइंट मारना होता है यहाँ पे हम ऐसे कर देंगे। तो समझ जाना क्या, एक वायर जो है दूसरा वायर से कनेक्ट है और वहाँ पे क्रॉसिंग करना हो तो उस टाइप पे वहाँ पे क्या कर लेंगे कि क्रॉसिंग विदाउट कनेक्टिंग, अगर वायर जा रहा है तो क्रॉसिंग करना है तो ऐसे आ जाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं क्या कि ये वायर जो है क्रॉस तो किया है विदाउट कनेक्टिंग, बिना कनेक्शन का ये क्रॉस कर गया, बाईपास करके क्रॉस कर गया। क्लियर? ये यही सब सिंबल है। और रेजिस्टेंस का क्या होता है? रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है? ऐसे 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 कच कर दो, ये क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया। और इसी को अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में क्या कर देते हैं? ऐसे कर दिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। या इसी को ऐसे कर दो, ऐसे, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया। तो ऐसे सब सिंबल्स है। मैं जब ये वीडियो अपलोड करूंगा तो पूरा सिंबल्स का एक PDF अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को जो है और अच्छा से क्लियर हो जाए। और अगर मान लो एमीटर अगर हम कहीं यूज कर रहे हैं तो ये राउंड सा ऐसा रहेगा, इधर पॉजिटिव होगा इधर नेगेटिव होगा, इसमें ए लिख देंगे। क्लियर? ये हो गया हमारा एमीटर। अगर वोल्ट मीटर होगा तो राउंड सा रहेगा, इसमें वोल्ट लिखा रहेगा और एक इधर पॉजिटिव होगा एक इधर नेगेटिव होगा। अगर यही अगर हमारा गैल्वेनोमीटर होगा तो सेम ऐसे ही रहेगा, राउंड रहेगा इसमें और जी यहाँ पे रहेगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। ये ऐसे जो है हमारा सिंबल्स है। इन सब सिंबल्स को हमने बताया। और क्या रह गया सिंबल्स? हाँ, बल्ब का तो अभी हमने यूज किया था, की का भी किया था, फिर से एक बार बता देता हूँ। बल्ब अगर रहेगा तो ऐसा रहेगा, इसको बोलते हैं बल्ब। या इसी को अगर ऐसा रहे तो इसको बोलते हैं बल्ब। क्लियर? हाँ, इसको भी बल्ब बोलते हैं। अगर की रहे तो की कैसा रहेगा? ऐसा रहेगा और एक वायर आएगा, इसका ओपन की हो जाएगा। इस टाइप से अगर रहे तो उसको बोलते हैं की और स्विच बोलते हैं। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारा कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, उनका हमने सिंबल यहाँ पे डिस्कस किया और यहाँ पे बनाया और समझाने की कोशिश की। तो अगला जो है हमारा टॉपिक जो है सिंबल हो गया सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम अभी हमने बताया था इलेक्ट्रिक सर्किट, और उसी को सर्किट डायग्राम कैसे होता है वो मैं दिखा देता हूँ। इसको इरेज कर रहा हूँ। और अगला जो है इस सेशन का लास्ट टॉपिक है, तो देख लीजिए। और अगला सेशन जो आएगा उसमें हम लेके आएंगे रेजिस्टेंस और बीच में क्वेश्चंस क्या करेंगे। सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम क्या है? सर्किट डायग्राम ये देखो, एक है अब यहाँ पे क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव अगर फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ये क्या है हमारा बल्ब है, ये क्या है की है, ये क्या है सेल है, सॉरी सेल, ये दूसरा वाला सेल, यही तो सर्किट डायग्राम था। ये क्या है बल्ब है, क्या है बल्ब है, ठीक है।
और ये डायरेक्शन हो गया। इसी को अगर हम जब बनाएंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लेके बनाएंगे तो जब रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे वहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं ना, वहाँ पे कर देंगे ऐसे कर देंगे कुछ भी, ठीक है। इसको बना देंगे, यहाँ पे सेल डाल देंगे और यहाँ पे की डाल देंगे, यहाँ पे इसको कनेक्ट करो, क्लियर। तो यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे तो जेड प्लस हो गया। इसको वो लिख देंगे सेल, इसको लिख देंगे की, इसको लिख देंगे रेजिस्टेंस या बल्ब लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। तो इस टाइप से भी बनता है और यही है हमारा क्या है, सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम एक ओपन कंडीशन और एक क्लोज कंडीशन। दूसरा एक और हम बना देते हैं सर्किट डायग्राम जिसमें वोल्ट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर, एमीटर, सेल और की डाल के बना देते हैं। वो कैसा होगा वही लास्ट होगा इस टॉपिक का डायग्राम। फिर अगला सेशन हम लेके आएंगे बहुत ही। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आर्केड क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। ये हो गया एमीटर और यही हो गया हमारा क्या, वोल्ट मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे हाँ, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव को लिखना जरूरी है ना। ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस आर हो गया, ये हो गया हमारा सेल माइनस ये प्लस ई हो गया, ये हो गया एमीटर प्लस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया हमारा। और इसमें करंट का फ्लो क्लियर। तो ये भी एक हमारा सर्किट डायग्राम हो गया। और इसी से हम क्या करते हैं, जब भी हमारे को आएगा रेजिस्टेंस जब पढ़ लेंगे तो वहाँ पे हमको सर्किट डायग्राम बना के और करंट फाइंड आउट करना होगा, तो उसमें ये हेल्प करेगा। तो अभी तो ये जस्ट इंट्रो है सर्किट डायग्राम का। आगे जो है ना सर्किट डायग्राम बहुत अधिक बनाएंगे हम लोग और बहुत अधिक उस पर वर्किंग करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आर्केडी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए ताकि आपका गोल एम अचीव हो और आप आगे हमेशा बढ़ते रहें। फिर मिलते हैं अगला सेशन में। और अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे, अपडेट मिलता रहे और आप उससे बेनिफिट लें। आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे गारंटी है। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आर्केडी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए ताकि आप हमेशा अपना गोल अचीव करें। फिर मिलते हैं अगला सेशन में। तब तक के लिए मैं यही बोलूँगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।